हेलो एंड वेलकम टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लेक्चर। आज का अपना टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है? ये होते हैं बायो यानी लाइफ, जियो यानी अर्थ और केमिकल यानी एलिमेंट्स, CONPS। इन सारे एलिमेंट्स के फुल फॉर्म आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली बायो जियो केमिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ अर्थ एंड दीज एलिमेंट्स। ये साइकिल कैसे बनता है? अर्थ सिस्टम हैज 4 पार्ट्स। देखिए, अर्थ के पास 4 पार्ट्स है: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। राइट? ये चारों स्फीयर्स बन के एक बायोजियो केमिकल के सिस्टम बनते हैं, अर्थ सिस्टम बनते हैं, अर्थ के सिस्टम बनते हैं। ठीक है? और ये पार्ट होते हैं बायोजियो केमिकल के साइकिल्स के लिए। अब बायोजियो केमिकल साइकिल कैसे काम करता है? द केमिकल इंटरैक्शंस यानी ये जो साइकिल है that exists between the atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere। ये देखिए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और इन सब का जब मिलावट होता है तो बायोस्फीयर, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इंटरैक्शन जो होता है, दैट बिकम्स अ साइकिल ऑफ बायोजियोकेमिकल। Abiotic, that is physiochemical, and biotic process drive this cycle. So abiotic and biotic process drive this cycle, मतलब इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी है वो पार्ट होते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के प्रोसेस के। Focus on carbon, C for carbon, N for nitrogen and water. So focus on carbon, nitrogen, water cycles, but could include all necessary elements for life। मेन फोकस क्या होता है बायोजियो केमिकल साइकिल्स में? कार्बन में होता है, नाइट्रोजन्स में होता है एंड वाटर साइकिल में होता है, बट और भी अलग नेसेसरी एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए ज़रूरत है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट देम? इन सब में कॉमन क्या है? टिपिकल एग्जिस्ट इन ऑल 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम। टिपिकली क्या है? ये जो बायोजियो केमिकल है वो 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। जो 4 पार्ट्स दिए ना अर्थ सिस्टम के, उसमें ये बायोजियो केमिकल साइकिल एग्जिस्ट करता है। देर आर पूल्स, एक पूल बना हुआ रहता है, लूप बना हुआ रहता है। ठीक है? आर ट्रांसफॉर्म्ड केमिकली और बायोजियो केमिकली। ये जो है ट्रांसफॉर्म होता है केमिकली या बायोकेमिकली। बायोजियो केमिकल जो साइकिल है वो एक तरह केमिकली होगा, नहीं तो बायोकेमिकली होगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है थ्रू दिस केमिकल इफेक्ट। देर आर फ्लक्सेस बिटवीन द पूल्स। पूल्स जो है इनके बीच में एक फ्लक्सेस बनाया रहता है। जो ट्रांसफॉर्मेशंस आर इंपॉर्टेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशंस कैन लीड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो फ्लक्सेस जो पूल के बिटवीन रहते हैं, ये लूप्स के बिटवीन रहते हैं, वो क्या करते हैं? दे लीड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जब वो ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका या तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा या तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। पॉजिटिव विल बी गुड फॉर द नेचर, नेगेटिव विल बी बैड फॉर द नेचर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, कार्बन साइकिल का जब हम लोग देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टू CO2 प्रोसेस डीकम्पोजिशन और फायर। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में होता है। लेकिन कार्बन साइकिल का दूसरा प्रोसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है? फोटोसिंथेसिस मतलब अपने नेचर के लिए कुछ अच्छा देकर जा रहा है, लेकिन डीकम्पोजिशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? स्मेल आ रहा है, रोटेन स्मेल आ रहा है। कुछ भी, कोई भी आप एक फ्रूट ले लो जिसको आप अपने घर में एक साइड में रख दो 10 दिन के लिए, तो वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, CO2 में कन्वर्ट होना चालू होगा। लेकिन जब यही खाद, यही डीकम्पोजिशन वाला जो प्रोडक्ट है वो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, किसी और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, तो वो CO2 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है? तो ये जो खाद वगैरह हम लोग फार्मिंग में डालते हैं, दे आर नथिंग बट डीकम्पोज्ड मटेरियल्स। थोड़ा फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है, और उसको थोड़ा केमिकली उसको फर्निश करके हम लोग वो डीकम्पोजिशन को फार्म में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन साइकिल, जब N2 टू NO3 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू प्लांट यूटिलाइजेबल नाइट्रेट प्रोसेस एंड फिक्सेशन। जब ये नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रो प्लांट यूटिलाइजेबल नाइट्रेंट जब हम लोग करते हैं
तो वो प्रोसेस को बोलते हैं एन फिक्सेशन। N2 से NH3 प्लांट यूटिलाइजेबल एमोनिया। जब NH3 बोलेंगे तो एमोनिया आएगा, NO3 बोलेंगे तो यूटिलाइजेबल नाइट्रेट आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस के नाम को क्या बोलेंगे? हेबर बॉश इंडस्ट्रियल एन फिक्सेशन प्रोसेस। हेबर बॉश इंडस्ट्रियल एन फिक्सेशन प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे डीनेट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हमने यूज किया, अब वो डीनेट्रिफिकेशन जाएगा N2 बन के यहाँ पे बादल में। बादल क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन देगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है जमीन में जाएगा। ठीक है, एकदम नीचे गया तो NH3 नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पे जब अर्थ में आता है तो NH4 NO2, फिर NO3 क्या करता है? एसिमिलेट करता है, बाहर निकालता है उसको। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल का। एग्जाम्पल ऑफ वाटर साइकिल, लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर प्रोसेस, इवापोरेशन एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन। राइट, ये वाटर साइकिल का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है? पानी आता है, इट फिल्स द कैनल्स, ठीक है, सीज ओशन जो भी है उनमें सब पानी भर जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इवापोरेशन से। इवापोरेशन से क्या करता है? वो क्लाउड में होता है, क्लाउड से फिर वो प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, वाटर साइकिल का दूसरा प्रोसेस, वाटर वेपर टू लिक्विड वाटर। पहले में हमने देखा लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर, उसको नाम दिया है प्रोसेस इवेपोरेशन एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन। लेकिन जब वाटर वेपर टू लिक्विड आता है, ठीक है, तो प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब भी कोई क्लाइमेट न्यूज़ आप देखते हैं इंग्लिश में तो बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड, मतलब वाटर वेपर से लिक्विड बनना अब वो चालू हो गया है, यानी मॉनसून सीजन अब स्टार्ट होगा। व्हाट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ? सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग ऑफ मैटर्स एंड ग्रेविटी सस्टेन द अर्थ्स लाइफ। कौन से मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एक तो सोलर एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है, और साइकिलिंग ऑफ मैटर, जो भी मैटर है पर्टिकुलर्स है वो चाहिए, और ग्रेविटी सस्टेन द अर्थ लाइफ साइकिल। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये साइकिलिंग ऑफ मैटर क्या क्या चीज़ है? कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करते हैं? हीट देते हैं एनवायरनमेंट को, और उसी वजह से वो इवापोरेशन प्रोसेस चालू होता है और प्रेसिपिटेशन होता है, एंड देन कंडेंसेशन प्रोसेस भी शुरू होता है, और इस वजह से क्लाइमेटिक इफेक्ट हमको दिखते हैं। टू सीक्रेट्स ऑफ सर्वाइवल, एनर्जी फ्लो एंड मैटर रिसाइकल। ठीक है, दो सीक्रेट है एनर्जी फ्लो के, सीक्रेट ऑफ सर्वाइवल के, एनर्जी फ्लो से और मैटर रिसाइकल से। एन इकोसिस्टम सर्वाइव्स बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड मैटर साइकिल। एनर्जी फ्लो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया होते हैं, फिर वो कंज्यूमर्स बन जाते हैं। हर्बीवर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। ठीक है, फिर वो हीट देते हैं। ठीक है, मतलब एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आई मीन, देखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग नॉनवेज खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? किसी और प्राणी को खाते हैं मार के, बेसिकली। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी जो है, उनके विटामिन जो है हमारे में फ्लो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अबायोटिक केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, ये जो है ये है मैटर्स रिसाइकल। ठीक है, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये हर्बिवर्स, कार्निवर्स एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो डीकम्पोजर होता है उनके वजह से प्लांट का भी ग्रोथ होता है। मतलब ये डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया, फंगी के वजह से प्रोड्यूसर्स जो है प्लांट्स वो बढ़ जाते हैं, और उस वजह से हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। देन अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकम आर एनर्जी साइकिल, एनर्जी फ्लो। ठीक है, हम जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर कुछ भाजी वगैरह बना के खाते हैं, देन इट गिव्स अस सम एनर्जी। हर एक फ्रूट, हर एक वेजिटेबल के पीछे कुछ ना कुछ विटामिन, प्रोटीन्स हम लोग को मिलता ही है, एंड अकॉर्डिंगली वी कंज्यूम दैट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। और जब ये केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, मिनरल्स का, उन्हें हम कहते हैं मैटर रिसाइकल। सो मैटर साइकिलिंग इन इकोसिस्टम, nutrient cycle, global recycling. Global cycles recycle nutrients through Earth's air, land, water, and living organism.
ठीक है, ये है ग्लोबल रिसाइकल, जहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है अर्थ के एयर, लैंड, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो रिसाइकल होते हैं। ये है ग्लोबल रिसाइकल। Nutrients are the elements and compounds that organisms need to live, grow and reproduce. Nutrients क्या करता है, वो एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो एक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए, लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीडफुल है। Biogeochemical cycles move these substances through air, water, soil, rock and living organism. बायोजियोकेमिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं ये सब्सटेंस को, किनके वजह से, किनके थ्रू, थ्रू एयर, वाटर, सॉइल, रॉक एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वाटर जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और बहुत सारे केमिकल्स है जो हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H2O जो वाटर का एक फॉर्मूला है, वो हम लोग ने बचपन से साइंस में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उसके यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, देर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है उनके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। और जब भी बारिश गिरती है तो हम लोग को एक धारा दिखती है, लेकिन बूंदाबांदी कब होती है, एकदम शुरू में और एकदम आखिरी में, जब उनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो कम हो जाता है, मॉलिक्यूल बॉन्ड्स जो है, अट्रैक्शन है उन दो, उनके बॉन्ड्स के बीच का, वो कम रहता है, ठीक है, लेकिन देर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। वाटर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। कितना भी टेम्परेचर रेंज रहने दो, पानी वहां पे रहेगा। अब हम लोग बोलते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वहां पे पानी मौजूद होगा, भले वो जमीन में ना हो बट हवा में होगा, या फिर उनके क्लाइमेट में कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इस वजह से। लिक्विड वाटर चेंजेस टेम्परेचर्स स्लोली। तो लिक्विड वाटर क्या करते हैं, चेंज करते हैं टेम्परेचर को धीरे धीरे, क्विकली वो चेंज नहीं करते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग हमारे घर के बाहर वरांडा अगर होगा, ठीक है, एक स्पेस होगा अपने यहाँ पे या पार्किंग स्पेस होगा, तो इंडिविजुअल हाउस जिनका होता है मेजरली वो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, दोपहर को 11-12 बजे जब धूप आती है एकदम कड़ाके की, तब पानी का एक थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा बाहर गीला कर देते हैं ज़मीन को। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन जो है ठंडा हो। उसके बाद गर्मी में हम हमारे घर में लादी पोंछते हैं। क्यों? क्योंकि वो लादी जब हम लोग पोंछते हैं तो वाटर वाटर जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ पे रुकता है और वो टेम्परेचर स्लो कर देता है। तो घर के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो भी पानी से हम लोग ने पोंछा है, कुछ पानी इवापोरेट हो जाता है भाप बन के उस गर्मी से, और कुछ पानी उस जमीन को ठंडा कर देता है। इट टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर वाटर टू इवापोरेट। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो इवापोरेट होगा। सो टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। वो 10-15 टेम्परेचर में नहीं निकलेगा, उसको कम से कम 30 to 40-45 टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, तो 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर इवापोरेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से होगा। इसलिए हर गर्मी के बाद हमको डायरेक्टली मानसून सीजन चालू होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में क्या होता है, बहुत टेम्परेचर होता है मई सीजन में, वेकेशंस में बेसिकली, ठीक है, तो वो टेम्परेचर में क्या होता है, कंडेंसेशन चालू होता है। कंडेंसेशन के बाद पूरा जब क्लाउड में पानी भर जाएगा, उसके बाद मानसून सीजन स्टार्ट होता है, यानी प्रेसिपिटेशन चालू हो जाता है। वाटर एक्सपांड्स व्हेन इट फ्रीजेस। वाटर क्या करता है, जब फ्रीज होता है तो वो एक्सपांड होता है, उसका जो साइज है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पे हमने इवापोरेशन प्रोसेस देख रहे हैं, सरफेस ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा धूप है तो इवापोरेशन हो रहा है, दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। अब जब बारिश गिरती है तो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो जब भी बारिश गिर रही है तो हम लोग देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन इज हाई, हाई मतलब ज़्यादा बारिश हो रहा है, प्रेसिपिटेशन इज लो मतलब बहुत कम बारिश हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें याद रखना है वाटर साइकिल में। यहाँ पे और अच्छे से हम लोग को बताया, 2007 थॉमसन हायर एजुकेशन कॉपीराइटेड इमेज है जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ये ओशन स्टोरेज है, ठीक है, ये सरफेस रन ऑफ है। पहले तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टू लैंड, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड
परकोलेशन, यहाँ से ग्राउंड वाटर मूवमेंट चालू हो जाता है पानी का। पानी यहाँ से जमा होता है, फिर उसके बाद वो रन ऑफ करता है, सरफेस रन ऑफ होता है, इवापोरेशन फ्रॉम लैंड चालू हो जाता है, फिर इवापोरेशन फ्रॉम ओशन चालू हो जाता है, एंड देन प्रेसिपिटेशन टू ओशन। ठीक है, लैंड से जब इवापोरेशन हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन जाता है ओशन को। उसके बाद जब ये इवापोरेशन होने के बाद एक कंडेंसेशन प्रोसेस जो है, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स जो है वो ऊपर जाएगा, फिर कंडेंसेशन होके रेन क्लाउड आएगा। तो देखिए दो तरीके से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एक लैंड से इवापोरेट हो रहा है, ओशन से इवापोरेट हो रहा है, फिर वो प्रोसेस कंडेंसेशन हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ओशन में बारिश गिर रहा है बट ज़मीन में बारिश नहीं गिर रही है। अगर आपने सी फेस वगैरह पोजीशन में देखा होगा, सी फेस में आप कभी मानसून सीजन में गए होंगे, तो बारिश ओशन में हो रहा है लेकिन हमारे ज़मीन पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेशन दो तरीके के होते हैं कभी कभी, प्रेसिपिटेशन टू लैंड एंड प्रेसिपिटेशन टू ओशन। ऐसे आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप में नहीं पूछना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके इंडिविजुअली नंबर सर्च करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। रिप्लाई का टाइम थोड़ा वेरी होगा क्योंकि दिन भर लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव नहीं हो या ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको डायरेक्टली यूट्यूब ऐप से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सारे टॉपिक्स के नोट्स बना के रखिए। एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम आएगा तब आपको फिर से वीडियो देख के नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, तो अभी वन शॉट में नोट्स बना कर रख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।